गवाहियां पेश कर रही हैं कि इसने मुझ में गुनाह किया है, इसने मुझ में यह काम किया है, इसने मुझ में शराब पी है, इसने मुझ में यह काम किया है। मगर मौला, मैं वो रात हूं जिस रात में अल्लाह के एक वली की बारगाह में बैठकर रात गुजार कर तेरे महबूब की बातों को सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर अमीर मिल्लत, जश्न मेराज नबी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये रात आपकी शफाअत के लिए काफी होगी, बस अकीदा होना चाहिए। और आप एक अल्लाह के वली की बारगाह में तशरीफ लाए हैं, और वली ही नहीं, एक शहीद की बारगाह में तशरीफ लाए हैं। और यहां वो फैजान मिलता है कि आप यहां तशरीफ लाए हैं, वो फैजान उनकी निगाहें नाज आप पर पड़ रही हैं, वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मरकज है, जो बहराइचियों की शान है, और जो बहराइच जिला डिस्ट्रिक्ट बहराइच में रहने वाले लोग हैं, जिनकी पहचान जिनके नाम से होती है, और जो इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले जिनका टुकड़ा खाते हैं, वो हिंदुस्तान का शहंशाह, वो शहीद आजम, वो शहीद बहराइच, वो शहीद जो हिंदुस्तान का शहीद आजम जिसे कहा जाता है। अल्लाहू अकबर। इस बारगाह में सिर्फ अमीर अरब शाह का फैजान नहीं, बल्कि बहराइच से गाज़ी पाक का भी फैजान बट रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बड़े खुश नसीब हैं, सुभान अल्लाह। और मुझे जो वक्त मिला है, उस वक्त के हिसाब से मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू नहीं कर सकता आपसे, उसका भी लिहाज रखना है। और उलमा की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लिहाजा बिल्कुल मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, शहीद किए जाएं, उन्हें आप मुर्दा कहना तो बहुत दूर की बात, आप गुमान भी ना करें, आप सोचे भी ना कि वो मुर्दा है। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और अपने रब की तरफ से रिज्क पाते हैं, उन्हें खाना मिलता है। और खाना वही खाता है जो जिंदा होता है। मुर्दे को कभी खाना खाते देखा है आपने? नहीं देखा। जिंदा ही खाना खाता है, रिज्क वही पाता है जो जिंदा होता है। अब शोहदा जो हैं वो जिंदा हैं, अल्लाह की तरफ से रिज्क पाते हैं, ये शान है उनकी। किसी इंसान को 1000 साल की जिंदगी मिले, कितनी? 1000 60 साल की, 70 साल की जिंदगी में 10-10 बच्चों का बाप भी बन जाता है बंदा, घर भी बना लेता है, हवेली भी बना लेता है, गाड़ी भी खड़ी कर लेता है। 1000 साल की जिंदगी जिसे मिले, फिर अपनी पूरी जिंदगी वो इबादत करता रहे, रियाजत करता रहे, सदकात और खैरात करे, वो हज और उम्रा करे, पूरी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में सजदों में गुजार दे, फिर भी वो मकाम 1000 साल में नहीं पाता है जो मकाम अल्लाह शहीद को शहादत के बाद 1 मिनट में अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 लम्हे में वो मर्तबा मिल जाता है। ये शान है शोहदा की, शहीदों की। आप हजरात अंदाजा नहीं लगा सकते, मगर मौजू को और गुफ्तगू को समेटते हुए कि शहीद का डिफिनेशन क्या है, शहीद का माना क्या है। शहीद के मैंने 3 माने पढ़े, फिर उन मानों को समझने के लिए मैंने हदीस पाक को उठा के देखा, उलमा की तहरीर और उनकी किताबत जो की गई कुतुबें हैं, उनको कुतुब को मैंने देखा, किताबों को देखा। एक माना मुझे मिला शहीद का, कि शहीद का मतलब होता है हाजिर होना। क्या होना? हाजिर होना। शहीद का एक माना है हाजिर होना। मैं सोच में पड़ गया कि शहीद का माना अगर हाजिर होना है तो ये जुमला और ये लफ्ज
इस माने पर कैसे बैठता है शहादत पे? माइक मास्टर साहब थोड़ी मेहरबानी फरमाएं, आप साउंड में आवाज दे दें, साउंड में थोड़ी आवाज दे दें। तो कहा कि शहादत का मतलब होता है हाजिर होना। मैंने कहा यह कैसे हो सकता है? मैंने हदीस पाक को खंगाला, उठाया, देखा तो पता चला कि शहीद का माना हाजिर होना इसलिए है कि शहीद जब दुश्मन के सामने होता है और अपने नबी की मोहब्बत में और अल्लाह के दीन के लिए वो अपनी जान की बगैर परवाह किए हुए तलवार के साए में आ जाता है, और जब दुश्मन की तलवार उसकी गर्दन पर होती है, अल्लाहू अकबर, गर्दन पर तलवार पहुंची, उसका खून निकला, खून जमीन पर गिरने से पहले वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अमीर मिल्लत, जश्न मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। शहीद का एक माना मिला गवाही देना। मैंने कहा गवाही देना कैसे हो सकता है? किताबों को उठाया, देखा कि शहीद का माना होता है गवाही देना, और शहीद जब दुश्मन के सामने होता है और दीन के गद्दारों के खिलाफ लड़ रहा होता है, वो जिहाद में अपनी तलवार को भी चलाता है, उनके तलवारों से जख्म भी अपने सीने पे उठाता है। उसके बाद जब आखिरी तलवार शहीद की गर्दन पर होती है और वो तलवार शहीद की गर्दन पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद उसकी गर्दन को उसके सर से अलग कर देती है, खून जमीन पर गिरता है, मगर अल्लाहू अकबर, शहीद की शहादत के बाद शहीद ये ऐलान करता है, ये पैगाम देता है, ये गवाही देता है, ये शहादत पेश करता है कि ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह का दीन सच्चा है और मेरा रब एक है। इसी सच्चाई पर मैं अपनी जान पेश करता हूं और अल्लाह के एक होने की गवाही पेश करता हूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अब लोग कहते हैं कि यार तलवार से कटे, उनकी गर्दन कटी, मौलवी कहता है कि उनको तकलीफ नहीं हुई, वो तड़पे नहीं, दर्द नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? एक बकरे को ज़िबा करो तो वो इतना तड़पता है, एक मुर्गी काटो तो वो इतना तड़पती है, फिर शहीद उसको दर्द क्यों नहीं होता? ये उलमा कहते हैं दर्द नहीं, क्यों दर्द नहीं होता? मैंने कहा हाँ, चींटी काटने से भी कम दर्द होता है। चींटी के काटने का दर्द समझते हैं आप? बहुत हल्का सा, उससे भी कम शहीद का दर्द है जब वो शहादत उसे मयस्सर आती है। का कैसे? का इसलिए कि दुनिया और आखिरत में सबसे ज्यादा लज्जत और सबसे ज्यादा हुस्न जमाल अगर किसी चीज में है तो वो अल्लाह के दीदार में है। दुनिया और आखिरत में कोई ऐसी चीज नहीं जो इतनी लज्जत दे सके, जो इतनी खुशियां दे सके। मैंने देखा कि लोग अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर कभी किसी गैर महरम के पीछे पड़े हैं। कभी देखता हूं मेरे घर की मुस्लिम बहन बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, कभी मुसलमान को देखता हूं वो गैर मुस्लिम लड़कियों को लेकर भाग रहा है। अल्लाहू अकबर, जिस छोटी सी लज्जत के पीछे ये दुनिया गुमराह है, जिस छोटी सी लज्जत के पीछे लोग अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते, अपनी माँ बाप की परवाह नहीं करते। मैंने किताबों में पढ़ा कि वो लज्जत जो अपनी बीवी के साथ मर्द हासिल करता है वो जन्नत की सबसे छोटी लज्जत है। जन्नत की सबसे छोटी लज्जत है, एक कोने में पड़ी रहने वाली लज्जत है। अल्लाहू अकबर। तो पूछा सबसे बेहतरीन लज्जत किसमें है, सबसे ज्यादा लज्जत किसमें है? पता चला सबसे ज्यादा लज्जत, सबसे ज्यादा मिठास, सबसे ज्यादा हुस्न जमाल, सबसे ज्यादा फैजो कमाल अगर किसी चीज में है तो वो अल्लाह के दीदार में है। और शहीद जब उसकी गर्दन पर तलवार चल रही होती है तो शहीद उस वक्त अपने रब का दीदार कर रहा होता है, अपने अल्लाह को देख रहा होता है। उस दीदार का आलम यह होता है कि शहीद की गर्दन कट जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों?
क्योंकि वो अपने रब को देख रहा होता है। अब शहादत भी कई किस्मों की है। कोई दीन के खातिर, बस इंशाअल्लाह ये लास्ट वाक़या होगा और ख़त्म करूंगा। कोई दीन की खातिर शहादत पेश करता है, कुर्बानी देता है। कोई अल्लाह अपने रब की रिज़ा की खातिर, और कोई रसूलुल्लाह के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की नामूस पर अपनी जान की कुर्बानी देता है। एक वाक़या निगाह से गुजरा, यह पाकिस्तान का वाक़या है और हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, वो भी हिंदुस्तान ही में शामिल था। और ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजों की हुकूमत थी। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ी भीड़, बड़ा मजमा लाहौर में उठा और लोग कोर्ट की तरफ भाग रहे थे, कचहरी की तरफ, कोर्ट की तरफ भाग रहे थे। एक बंदा, सादा सा बंदा, देहाती बंदा, ना पढ़ा ना लिखा, बस मजदूर किसान समझ लो, उसने पूछा ये भीड़ किधर जा रही है, लोग कहां जा रहे हैं? लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं, एक गुस्ताख ने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, हुजूर की नामूस पर उंगली उठाई और हुजूर को अपनी जुबान से लान तान बका, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज कोर्ट में उसकी पेशी है, मुकदमा किया गया, जज ने उसको बुलाया है। जब इल्मुद्दीन नामी शख्स, जो आम बंदा था, जब उसने सुना कि हुजूर की गुस्ताखी हुई है और उसकी कोर्ट में पेशी है, लोग उस तरफ जा रहे हैं, तो उसने पूछा बताओ तो सही, ये बताओ वो है कौन? कहा वो इसी शहर का है, रसूलुल्लाह का गुस्ताख है। अल्लाहू अकबर। इल्मुद्दीन ने कहा सुनो सुनो, तुम्हारी गैरत मर गई, तुम कहां हो? अमा उसने रसूल की शान में गुस्ताखी की है, अभी तक वो जिंदा कैसे है? वो जिंदा कैसे है? तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला इस दुनिया में सांस ले? अल्लाहू अकबर। इल्मुद्दीन अपने घर गया, घर जाने के बाद एक छुरी ली और छुरी लेने के बाद अपने बगल में छुपा लिया। उसके बाद छुपते छुपाते वो कोर्ट में पहुंच गया और जैसे ही उस गुस्ताख को बुलाया गया, कोर्ट में पेशी हुई, वो कटघरे में खड़ा हुआ। इल्मुद्दीन, वो बंदा जो सादा सा बंदा है, देहाती है, ना आलिम है, ना हाफिज है, ना पढ़ा है, ना लिखा है, मगर इश्क मुस्तफा का लेके बैठा है। अल्लाहू अकबर। उसने छुरी निकाली, निकालने के बाद एक छलांग लगाई और उस गुस्ताख के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसका सर जो है तन से जुदा कर दिया और दो टुकड़े कर दिए। जालिम की लाश ठंडी हो गई और वो जहन्नम पहुंच गया। अब जज ने यह फैसला सुनाया कि आंखों के सामने भरी महफिल में, अदालत के अंदर किसी का कत्ल कर दिया जाए। और मुजरिम बच कैसे सकता है? का पकड़ो इसको। इल्मुद्दीन को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद अदालत ने सजा सुना दी। और सजा क्या थी? सुनो सुनो, 10 साल की सजा नहीं, 20 साल की सजा नहीं, उम्र कैद की सजा नहीं, बल्कि फांसी की सजा सुना दी। इल्मुद्दीन को जेल में कैद कर दिया गया। तारीख मुकर्रर कर दी गई, फला तारीख को इल्मुद्दीन की फांसी होगी। अल्लाहू अकबर। अब इल्मुद्दीन जेल में कैद हैं। इधर अपने वक्त के बड़े बड़े अकाबिर उलमा, उस वक्त के उलमा का नाम सुने, हजरत अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा दीदार शाह रहमतुल्लाह अलैह, सरकार आला हजरत के मुरीद भी हैं और शागिर्द भी हैं, वो भी उस महफिल में मौजूद हैं। इसके अलावा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयद पीर जमात अली साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन, बड़े बड़े अकाबिर उलमा और मुहद्दिसीन मौजूद हैं। इस महफिल में चारों तरफ हंगामा हो गया। ऐ लोगों सुनो सुनो, आज एक आम शख्स जिसका नाम इल्मुद्दीन है, उसने रसूलुल्लाह के गुस्ताख को मार डाला है, कत्ल कर दिया है। सुनो सुनो, आज उसको फांसी की सजा हो गई है। मगर सुनो यार, वो रसूलुल्लाह का आशिक है, उसे बचाना है, चाहे जैसे बचाना है। अल्लाहू अकबर। हर कोई बचाने में लग गया।
बड़े बड़े वकील तैयार हो गए बचाने के लिए, कैसे बचाया जाए, उसको कैसे फांसी के फंदे से उतारा जाए। अल्लाहू अकबर, इसी कश्मकश में थे। लोगों ने कहा ऐसे इतनी आसानी से तो उन्हें नहीं बचाया जा सकता, इसलिए कि बड़ा वकील करना पड़ेगा, उसके लिए खर्च ज्यादा होगा। लोगों ने चंदा करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे बच्चों ने चंदा करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे चंदा कर रहे हैं, हर घर से किसी से 2 आना, 20 आना, रुपया, 2 रुपया जितना मिल रहा है जमा करते हैं। चंदा करते करते उसी इल्मुद्दीन गाजी के मकान पर पहुंचे और दस्तक दी। अंदर से बीवी बाहर आई, अभी जल्दी शादी हुई थी। बीवी ने पूछा क्या बात है बेटा? कहा मैं चंदा कर रहा हूं। कहा किस लिए? कहा मैं आशिक़े रसूल इल्मुद्दीन गाजी को बचाना चाहता हूं, वकील रखने के लिए चंदा कर रहा हूं। इल्मुद्दीन गाजी की बीवी ने अपनी कान से बालियां निकाल दी, निकाल कर उनकी झोली में डाल दिया। इधर इल्मुद्दीन गाजी की मां बाहर आई। कहा क्या बात है बेटी? कई लोग चंदा करने आए। कैसा चंदा? कहा वो मेरे शौहर इल्मुद्दीन गाजी को बचाना चाहते हैं। कहा मेरी बेटी इनकी झोली से तूने क्या दिया है? कहा बालियां दी है कान की। कहा मेरी बेटी इनकी झोलियों से इनकी झोली से बालियां निकाल ले। कहा क्यों मेरी माँ? वो मेरा शौहर है और मैं उसे बचाना चाहती हूँ। कहा मत बचा, इसलिए कि तेरा शौहर होने से पहले वो मेरा बेटा है और मैंने 9 माह अपनी पेट में रखा, फिर उसको दूध पिलाया, इतना बड़ा किया। ऐ मेरी बेटी तू बचाना चाहती है, मगर मैंने इल्मुद्दीन को इसी दिन के लिए पाला था, आज ही के दिन की खातिर पाला था कि वो आमना के लाल के कदमों पे कुर्बान हो सके, अपनी जान कुर्बान कर सके। ऐ मेरी बेटी वो तेरा शौहर है मगर मेरा बेटा है। सुन मेरी बेटी, मैं चाहती हूँ कि इमाम हुसैन की कुर्बानी का सदका मेरे बेटे को मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि वो वफाओं का बादशाह हज़रत अब्बास अलंबरदार का फैज मेरे बेटे को मिल जाए। ऐ मेरी बेटी तू मेरे बेटे को बचाने के चक्कर में है और मैं अपने बेटे को रसूलुल्लाह के कदमों पर लुटाने के चक्कर में हूँ। सुभान अल्लाह। और माँ ने कहा बेटी बालियां वापस ले ले। बालियां वापस ले ली और बच्चे वापस चले गए। अब इल्मुद्दीन गाजी इधर सैयद जमात अली साहब पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए। भाई बस थोड़ा सा वक्त और चाहता हूं, मैं माजरत चाहता हूं, मुझसे थोड़ा वक्त ज्यादा हो गया है। वो इधर बचाने के लिए सैयद जमात अली साहब, वो सैयद भी हैं और अपने वक्त के ऐसे हाफिज थे कि एक बैठक में कुरान सुना के तब उठा करते थे। उनकी शान ये थी। वो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और कहा सुने हुजूर, उस आशिक को इल्मुद्दीन गाजी को बचाना है और बचाने का कोई रास्ता नहीं है। हमने किताबों में पढ़ा है कि अगर कोई कैदी कैद कर लिया जाए और उसकी रिहाई ना हो रही हो तो सूरह यूसुफ की तिलावत वो करे तो उसकी रिहाई हो जाती है। तो कहा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से, कहा लेकिन वो कैसे तिलावत करेगा? वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो आम आदमी है, उसका नाजरा भी दुरुस्त नहीं है, वो कुरान का मखारिज भी सही से अदा नहीं कर सकता, वो कुरान पढ़ेगा कैसे? तो सैयद जमात अली साहब ने कहा कि हुजूर कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दाखिल किया जाए कि मैं रोजाना जाकर जेल में बैठकर इल्मुद्दीन गाजी को सूरह यूसुफ की तिलावत करके सुना के चला आऊंगा। कोर्ट में जब ये रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दाखिल किया गया तो उसे अप्रूवल मिल गया और इजाजत मिल गई। अब सैयद जमात अली साहब पहले दिन कुरान शरीफ लेकर जेल में पहुंचे, इल्मुद्दीन गाजी को आगे बुलाया और कहा आ जाइए। वो आ गए, सलाखों के उस पीछे इल्मुद्दीन गाजी, इस पीछे इधर सैयद जमात अली साहब जा नमाज बिछाया, कुरान लेकर बैठ गए। इल्मुद्दीन गाजी ने पूछा हुजूर किस लिए आए हैं? कहा मैंने पढ़ा है कि जिस कैदी को रिहाई न मिले सूरह यूसुफ की तिलावत करे वो कैदी आजाद हो जाएगा, मैं तुझे आजाद कराने के लिए तिलावत करने आया हूं। कहा हुजूर सुने, अगर बरकत के लिए कुरान पढ़ना चाहते हैं तो कुरान पढ़िए, मगर मेरी आजादी के लिए कुरान न पढ़िए, इसलिए कि आप मुझे बचाना चाहते हैं और मैं मुस्तफा के कदमों पे शहादत पेश करना चाहता हूं, कुर्बान होना चाहता हूं, मुझे रिहाई नहीं चाहिए, हुजूर मुझे माफ करें। अल्लाहू अकबर। सैयद जमात अली साहब ने पहले दिन कुरान पढ़ा, चले गए। दूसरे दिन फिर आए, जा नमाज बिछाया, इल्मुद्दीन गाजी को आगे बुलाया, फिर से सूरह यूसुफ की तिलावत की, पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते गफलत में जेर का जबर पढ़ दिया।
क्या पढ़ा? जेर का जबर। जेर का जबर पढ़ दिया गलती से। अभी पढ़ा ही था कि इल्मुद्दीन गाजी जो बंदा ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना आलिम है, ना हाफिज है, एक आम इंसान, किसान, मजदूर इंसान खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर आप आले रसूल हैं, आप सैयदजादे हैं, अली के बेटे हैं, सैयदा ज़हरा के लाल हैं, मैं आपकी निस्बत का एहतराम करता हूं और आपकी इस्मत, असमत, इस्मत और इज्जत अजमत सब मेरे सर आंखों पर, मगर हुजूर सुने, मैं कुरान में एक जबर और जेर में भी तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा क्या हुआ? कहा आपने जेर का जबर पढ़ दिया। वो खड़े हो गए और कहने लगे, सैयद जमात अली साहब कहने लगे, इल्मुद्दीन ये तो बता, मैं हाफिज हूं, मुझसे जेर का जबर हो गया है, मगर ये तो बता, तू तो आम आदमी है, तेरा तो नाजरा भी दुरुस्त नहीं है, तूने कैसे जान लिया कि मैंने कुरान गलत पढ़ा है? ये बता, तूने कहां पढ़ा है? तो इल्मुद्दीन गाजी बोल पड़े और कहा, सैयद साहब आपने कुरान मदरसे में पढ़ा है और मैंने कुरान इसी जेल की काल कोठरी में मदीने वाले आका से पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मदीने वाले आका से पढ़ा है। अल्लाहू अकबर। सैयद जमात अली साहब ने चटाई उठा दी, लपेट ली, मुसल्ला लपेट लिया, कुरान हाथ में पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे, जिसका उस्ताज मदीने वाला आका हो उसको जमात अली कुछ नहीं पढ़ा सकता। अल्लाहू अकबर। और कौन जमात अली है? वो जमात अली है जिन्होंने अपने हाथ पे 25,000 लोगों को कलमा पढ़ाया है। कितने लोगों को? 25,000। उन्होंने गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में देखा तो पूछा, हुजूर ये बताएं, हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? मेरे गौस ने फरमाया, सुनो, मेरा नायब हिंदुस्तान में वो है जिसे लोग आला हजरत कहते हैं और जिसका नाम अहमद रजा खान है, वो मेरा नायब है। तभी तो मेरे आका इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा, और तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अलगर्ज मुख्तसर अंदाज में मौजू को समेटते हुए सैयद जमात अली साहब, जिनका भी मैं बयान कर रहा था, वो सैयद जमात अली साहब, उनके पास कुछ कादियानी और वहाबी आए और कहने लगे, मुनाजरा करना चाहता हूं। क्या कहा? मुनाजरा करना चाहता हूं। कहा बैठ जाओ। कहा हम 25 लोग हैं, 25, आप भी कुछ लोगों को बुला लीजिए। कहा तुम्हें पता नहीं है, मेरी मां ने मेरा नाम जमात अली रखा है। क्या रखा है? अली की जमात। कहा मैं तन्हा अपने आप में जमात हूं। वो अली जो अपने हाथों में तलवार लेकर खेल रहा, जो अपने हाथों में, बस अपने हाथों में तलवार लेकर खेल रहा है। एक शख्स आ गया, कहने लगा, अली तलवार मुझे दे दो। मैंने सुना है कि आप जिस पहाड़ी पर तलवार मार देते हैं 2 टुकड़े हो जाती है, पत्थर पर मार दें 2 टुकड़ा हो जाए पत्थर। कहाँ सही है? कहा तलवार मुझे दे देखूं। उसने तलवार लिया, दीवार पे मारा, दीवार हिली तक नहीं। काली कैसी बात करते हैं आप? तो कह रहे थे कि दीवार पे अगर मार दी जाए तो दीवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और यहां तो दीवार हिली भी नहीं। अली ने फरमाया, सुन, अली ने अपनी तलवार दी है, अपना बाजू नहीं दिया है। अली की तलवार चलाने के लिए अली का बाजू चाहिए, तभी तो शायर कहता है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। और फरमाया कि मरहब 2 नीम है सरे खैबर पड़ा हुआ, मरहब 2 नीम है सरे खैबर पड़ा हुआ, अरे उठने का न अब नहीं कि वो मारा अली का है। अलगर्ज सैयद जमात अली साहब वापस चले आए और उनकी फांसी का वक्त मुकर्रर हो चुका और ऐलान हो गया कि सुबह 5 बजे फांसी होनी है। कै बजे? 5 बजे इल्मुद्दीन गाजी को फांसी होनी है। रात को 3 बजे जेलर आया, उसने कहा लाओ आगाह कर दूं कि भैया तैयारी कर लो, सुबह तुम्हारी फांसी होनी। 3 बजे जब वो जेल की काल कोठरी में पहुंचा तो दंग रह गया कि गेट में बाहर से ताला पड़ा है,
कहीं से निकलने की जगह भी नहीं है और इल्मुद्दीन गाजी अपनी कोठरी से गायब है। उसकी चीखें निकल गई, वो चीख पड़ा, लोगों सुनो सुनो, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हुआ? कहा ताला पड़ा हुआ है और वो बंदा गायब है। जो सबसे बड़ा ऑफिसर था, दीवान थे, जितने थे सब जमा हो गए, पुलिसकर्मी सारी सब लोग जमा हो गए। कहने लगे यार बड़ा गलत हुआ, अब तो मामला बड़ा बिगड़ जाएगा। ब्रिटिश हुकूमत है और वो बड़ी सख्त है। सुबह इल्मुद्दीन अगर नहीं मिला तो सुबह उसकी जगह हमें फांसी चढ़ा दी जाएगी। और इतना ही नहीं, हमारी बेटियां बेवा हो जाएंगी, हमारी बेटियां जो यतीम हो जाएंगी और औरतें बेवा हो जाएंगी। इतना कहने के बाद वो इल्मुद्दीन गाजी की कोठरी से अपने सर को लड़ाने लगा और कहा इल्मुद्दीन वापस आ जा यार, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, बच्चियां यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था कि एक बड़ी प्यारी आवाज, मीठी आवाज अंदर से गूंजी और वो आवाज इतनी प्यारी थी कि वो बंदा तुरंत एकदम से अचानक ये आवाज कान में पड़ी तो वो चौकन्ना हो गया और सोचने लगा आवाज किधर से आ रही है। फौरन वो जेल की काल कोठरी में गया तो क्या देखा? ताला पड़ा था, तब भी इल्मुद्दीन गायब थे। अभी भी ताला पड़ा है और इल्मुद्दीन अंदर बैठे हैं, मुस्तफा की नात गुनगुना रहे हैं। अल्लाहू अकबर। अंदर गया और ऑफिसर कहने लगा जिसकी मारिफत में, जिसकी सदारत में इल्मुद्दीन को फांसी होनी थी, वो अंदर गया और इल्मुद्दीन से कहने लगा सुने, आपको उस नबी का वास्ता, जिस नबी की मोहब्बत में तुम कुर्बानी दे रहे हो, उसी नबी के सदक़े में, बस एकदम खत्म हज़रत, एकदम खत्म, उसी नबी के सदक़े में मैं वास्ता देता हूं, ये बता दो तुम गए कहां थे? इल्मुद्दीन गाजी ने कहा सुनो, मैं मदीना गया था, अपने आका के पास गया था और जब हुजूर के पास पहुंचा तो मैंने देखा वहां हुजूर के पास सिद्दीक भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है। हुजूर ने फरमाया अली देखो इल्मुद्दीन आ गया। अर्ज किया हाँ हुजूर इल्मुद्दीन आ गया। कहा इल्मुद्दीन से पूछो उसकी फांसी होनी है सुबह, कहीं वो खौफ तो नहीं खा रहा है, कहीं वो डर तो नहीं रहा है। मौलाए कायनात ने पूछा इल्मुद्दीन क्या डर रहे हो? कहा हुजूर नहीं डर रहा हूं, इसलिए अभी तो 2 दिन पे 3 दिन पे हुजूर का दीदार होता है, मुझे फांसी हो जाएगी, मैं हमेशा के लिए हुजूर के पास आ जाऊंगा। तो हुजूर ने फरमाया अली इल्मुद्दीन से कह दे कि वो चला जाए अपनी फांसी की तैयारी करे और इल्मुद्दीन से कह दो कि जब वो फांसी के फंदे पे चढ़े तो फंदा अपने हाथ से अपने गले में डाले ताकि मेरी उम्मत को पैगाम मिल जाए और लोग जान जाएं कि लोग मौत से भागते हैं, मौत से लोग भागते हैं और जो मुस्तफा के आशिक होते हैं मौत उनसे भागती है। अल्लाहू अकबर। और ऐ अली कह दो कि इल्मुद्दीन गाजी जाए, अली भी आ रहा है और आमना का लाल भी तशरीफ ला रहा है। इल्मुद्दीन गाजी फांसी के फंदे पर खड़े हैं। 3 मिनट पहले उन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। उसने जल्लाद ने कहा क्या कर रहे हो, अभी 3 मिनट बाकी हैं। कहा सुन, मैंने फंदा अपने गले में इसलिए डाला है कि जितनी जल्दी हो सके अपने आका के पास पहुंच जाऊं, इसलिए कि मदीने वाले आका खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। इल्मुद्दीन गाजी को फांसी हो गई और जब जनाजा सजाया गया, रचाया गया, बसाया गया खुशबुओं में और जनाजा उठाया गया तो लाखों की पब्लिक थी और हर कोई बस इश्क में झूम रहा था और हर कोई गोया यही कह रहा था कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान